तो मैथ पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे कि किस चैप्टर से कितने नंबर का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो टोटल मार्क्स कितना का है, 100 नंबर का। इस 100 नंबर से 50 ऑब्जेक्टिव होता है और 50 सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव 50 में क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 1 नंबर का। तो टोटल कितना हुआ, 50 नंबर। और सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में 2 प्रकार के प्रश्न आती है। ठीक है, एक देखिए 30 नंबर 2 नंबर का, तो 15 दूना 30 नंबर। एक हुआ 4, 15 चौका 5 चौका 20 नंबर हुआ। चलिए आगे। हाँ, अब यह है अंक वितरण कि किस चैप्टर से कितना नंबर का पूछा जाएगा। सबसे पहला चैप्टर है आपका संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम जिसको बोलते हैं। वास्तविक संख्या, यह कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का। दूसरा देखिए, दूसरा जो है बीजगणित, अलजेब्रा। तो अलजेब्रा से टोटल कितना मार्क्स का आएगा, 20 नंबर का। इस 20 नंबर के लिए हमको 4 चैप्टर को पढ़ना होगा। बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म, द्विघात समीकरण और समानांतर श्रेणियाँ। इन चारों चैप्टर से कुल मिलाकर 20 नंबर का पूछा जाएगा। तीसरा है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से कितना, 10 नंबर का। फिर अगला चैप्टर है ज्यामिति। ठीक है, तो ज्यामिति से 3 चैप्टर बनता है, एक त्रिभुज, वृत्त और रचनाएं। इन तीनों मिलाकर टोटल 20 मार्क्स का। पांचवा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में भी 3 चैप्टर आपको पढ़ना है। त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ऊंचाई और दूरी। इन तीनों से 20 नंबर का पूछता है। आगे देखा जाए, आगे पढ़ना है हमको क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में 2 चैप्टर आती है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। दूसरा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इन दोनों से टोटल 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। 7वां है सांख्यिकी एवं प्रायिकता, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें भी 2 चैप्टर होती है, एक तो सांख्यिकी होगा और दूसरा प्रायिकता। इन दोनों को मिलाकर 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो उधर 80 था, इधर 20, टोटल हो गया 100। ठीक है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जब पढ़ाई होगा तो हमको पता चलेगा कि हाँ कितने नंबर का हम मेरा तैयारी हो चुका है और किस चैप्टर, कौन सा चैप्टर मेरा कमज़ोर है, उस पर क्या होगा, मेहनत होगा, कार्य होगा। इसलिए सिलेबस को जानना बहुत ही ज़रूरी है।